आज बात करते हैं उस चीज़ की जो हमारे साथ हर पल रहती है पर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते। हमारा नज़रिया, मतलब हम दुनिया को देखते कैसे हैं, और इसमें भी खास तौर पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एंगल। कभी सोचा है, एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग क्यों महसूस करते हैं? तो हमारे पास इसी टॉपिक पर एक काफ़ी डिटेल्ड गाइड है जो सिर्फ डेफिनेशन नहीं देती बल्कि काफ़ी गहराई में जाती है। तो आज हम इसी गाइड को थोड़ा खंगालेंगे, देखेंगे कि इसमें काम की बातें क्या हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव नज़रिया असल में है क्या, हमारी ज़िंदगी पर इनका असर क्या होता है, और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हम वाकई अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं? कैसे? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, ये है क्या चीज़? गाइड कैसे समझाती है इसे? देखिए, गाइड का कहना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ ये नहीं कि सब अच्छा है, सब चंगा है। ये असल में एक मानसिक और भावनात्मक स्टेट है जी। जहां इंसान उम्मीद, अच्छाई और हल मतलब सॉल्यूशंस पर ज्यादा ध्यान देता है। जी। भले ही हालात मुश्किल क्यों ना हो। वो ग्लास आधा भरा देखने वाली बात है ना, पर ये उससे भी थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, तो सिर्फ आशावादी या ऑप्टिमिस्टिक होना ही काफी नहीं है? नहीं, ऑप्टिमिज्म मतलब भविष्य से अच्छी उम्मीद रखना, हाँ। वो इसका एक जरूरी हिस्सा जरूर है। लेकिन गाइड कई और बातों पर भी जोर देती है, जैसे आत्मविश्वास, ये मानना कि हाँ, मैं मुश्किलों का सामना कर सकता हूँ। फिर मोटिवेशन, प्रेरणा, न सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी वो जोश भरने की काबिलियत। और ये जो आपने कहा सकारात्मक ऊर्जा फैलाना, ये सुनने में थोड़ा मतलब हवा हवाई सा नहीं लगता? लग सकता है शुरू में, पर गाइड इसे बड़े प्रैक्टिकल तरीके से देखती है। इसका मतलब है आपका बर्ताव, आपकी बातें, आपका पूरा रवैया, क्या वो दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं या फिर बोझिल बनाते हैं। पॉजिटिव लोग अक्सर मिलजुल कर काम करने में यकीन रखते हैं, टीम प्लेयर होते हैं। और एक चीज जो थोड़ी मुश्किल लगती है, अपनी भावनाओं इमोशंस पर काबू रखना, जैसे गुस्सा, निराशा, इनसे कैसे निपटा जाए पॉजिटिव तरीके से? गाइड इसे आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल कहती है। पॉजिटिव एटीट्यूड का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि गुस्सा या दुख महसूस ही न हो। भाई, इंसान है तो भावनाएं तो आएंगी ही, पर अहम ये है कि क्या हम उन भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं या उन्हें समझकर सही दिशा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मुश्किलें आती हैं, उन्हें मुसीबत मानने के बजाय उनसे कुछ सीखने या आगे बढ़ने का मौका समझना, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला रवैया रखना। मतलब ये सकारात्मकता एक तरह का मेंटल टूल किट है मुश्किलों से निपटने के लिए। बिल्कुल सही समझा आपने। ये सिर्फ खुश मिजाजी नहीं है, बल्कि एक मजबूत, एक रेजिलिएंट रवैया है जो बुरे वक्त में भी उम्मीद देखने और रास्ता निकालने में मदद करता है। ठीक है, ये तो हुई पॉजिटिव साइड की बात। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव एटीट्यूड। गाइड इसे कैसे देखती है? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पॉजिटिविटी का ठीक उल्टा है। गाइड के मुताबिक ये वो मानसिकता है जहां ध्यान हमेशा कमियों पर रहता है, समस्याओं पर और निराशाजनक बातों पर टिका रहता है। वो गिलास हमेशा आधा खाली ही नजर आता है। इसकी पहचान क्या है? मतलब कैसे पता चले कि कोई नेगेटिव सोच रहा है? गाइड कुछ साफ लक्षण बताती है। पहला तो है निराशावाद, पेसिमिज्म, भविष्य को लेकर नाउमीदी, ये सोचना कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इसके साथ अक्सर जुड़ी होती है आत्मविश्वास की कमी, खुद की काबिलियत पर शक करना, वो मुझसे नहीं होगा वाली सोच। और दूसरों के प्रति रवैया कैसा होता है ऐसे में? अक्सर आलोचनात्मक, क्रिटिकल। ऐसे लोग हर चीज में, हर इंसान में कोई ना कोई कमी, कोई नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, गुस्सा करना, तनाव महसूस करना, ये सब आम हो जाता है। और एक बड़ी पहचान है जल्दी हार मान लेना, थोड़ी सी मुश्किल आई में कि बस हथियार डाल दिए। इसका रिश्तों पर क्या असर पड़ता होगा? ये तो जाहिर है बुरा, बहुत बुरा। नेगेटिविटी दूसरों को दूर करती है। लगातार शिकायतें सुनना, आलोचना सुनना, निराशावादी बातें, ये किसे पसंद आएगा? इससे अकेलापन बढ़ता है। और जैसे पॉजिटिव एनर्जी माहौल बनाती है, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी फैलती है। यह आसपास के माहौल को भी भारी और तनावपूर्ण बना देती है। तो ये नजरिया सिर्फ हमारी सोच तक ही नहीं रहता, ये हमारे अवसरों, हमारी अपॉर्चुनिटीज को भी अफेक्ट करता है। बिल्कुल। गाइड यही कहती है कि नेगेटिव एटीट्यूड अक्सर हमें संभावनाओं को देखने ही नहीं देता।
हम प्रॉब्लम्स में इतने उलझ जाते हैं कि सल्यूशन या नए रास्ते नजर ही नहीं आते। ऐसा समझ लीजिए कि अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और हम अंदर बैठकर सोच रहे हैं कि दरवाजा कितना कमजोर है। ये वाकई सोचने वाली बात है। यहाँ ये समझना और भी दिलचस्प हो जाता है कि इन दोनों तरीकों का हमारी जिंदगी पर ओवरऑल असर क्या होता है। गाइड ने कुछ फायदे और नुकसान तो गिना ही होंगे। हाँ, बिल्कुल, और काफी विस्तार से। पॉजिटिव एटीट्यूड के फायदों की लिस्ट तो काफी लंबी है। गाइड के अनुसार इससे सफलता की संभावना बढ़ती है, चाहे वो करियर हो, पढ़ाई हो या कोई पर्सनल गोल, क्योंकि आप हल ढूंढते हैं, हार नहीं मानते। और सेहत और रिश्तों का क्या, उस पर क्या असर है? दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। पॉजिटिव सोच वाले लोग अक्सर मानसिक रूप से ज्यादा शांत और स्थिर होते हैं। स्ट्रेस कम होता है, जिसका सीधा असर फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। गाइड में तो यहाँ तक कहा गया है कि कुछ स्टडीज लंबी उम्र और पॉजिटिव नजरिए में भी कनेक्शन दिखाती हैं। अच्छा। हाँ, और रिश्ते ज्यादा गहरे और सहयोगपूर्ण बनते हैं, क्योंकि आप दूसरों को समझने और माफ करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। ये सेल्फ डेवलपमेंट मतलब खुद को बेहतर बनाने की प्रोसेस में भी मदद करता है, और मुश्किल वक्त में तब तो ये आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है, हिम्मत देता है। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर नेगेटिव एटीट्यूड के नुकसान क्या हैं? क्या वो भी इतने ही साफ हैं? बिल्कुल साफ और गंभीर भी। गाइड की माने तो सबसे बड़ा नुकसान है अवसरों का हाथ से निकल जाना, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। दूसरा, रिश्ते खराब होते हैं, जैसा हमने कहा। अकेलेपन का एहसास बढ़ता है। स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लगातार तनाव, चिंता, निराशा, ये कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों को बुलावा दे सकती हैं। और सफलता, उसका क्या? सफलता की राह मुश्किल हो जाती है, बहुत ज्यादा। जब आप पहले ही मान लेते हैं कि आप सफल नहीं होंगे, तो कोशिश में भी वो दम नहीं रहता। इससे जिंदगी में एक असंतोष सा रहता है, एक खालीपन महसूस होता है, खुशी कम लगती है, शिकायतें ज्यादा। क्या गाइड इन दोनों के फर्क को समझाने के लिए कोई तुलना, कोई कंपैरिजन देती है? हाँ, एक सीधी तुलना है जो पूरी तस्वीर को और साफ कर देती है। पहला, सोच का फर्क। पॉजिटिव इंसान अच्छाई ढूंढता है, नेगेटिव बुराई। दूसरा, आत्मविश्वास। पॉजिटिव में मजबूत, नेगेटिव में कमजोर। तीसरा, रिश्ते। पॉजिटिव के सपोर्टिव, नेगेटिव के तनाव भरे। ओके। चौथा, नतीजे। पॉजिटिविटी अक्सर सफलता और खुशी लाती है, नेगेटिविटी नाकामी और निराशा। और पांचवां, स्वास्थ्य। पॉजिटिविटी बेहतर सेहत से जुड़ी है, नेगेटिविटी तनाव और बीमारियों से। ये अंतर तो वाकई बहुत बड़ा है। ये सिर्फ मूड की बात नहीं लगती, ये तो पूरी जिंदगी की क्वालिटी की बात है। सही कहा। हमारा नजरिया एक फिल्टर की तरह है, जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और ये फिल्टर हमारी हकीकत को बनाने में, गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई अपनी सोच के इस पैटर्न को बदलना चाहे, खासकर अगर वो सालों से नेगेटिव सोचने का आदी हो, तो क्या ये मुमकिन है और कैसे? गाइड क्या रास्ता सुझाती है? आपने कहा था इसमें 10 उपाय बताए गए हैं ना? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आसान नहीं है। गाइड इसे एक स्किल की तरह देखती है, जैसे कोई हुनर सीखते हैं ना, जिसे अभ्यास से, प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। और इसके लिए गाइड ने 10 प्रैक्टिकल तरीके सुझाए हैं। चलिए कुछ मुख्य तरीकों पर बात करते हैं। पहला क्या है? पहला और सबसे बुनियादी है सकारात्मक सोच का सचेत अभ्यास करना, कॉन्शियस एफर्ट। गाइड कहती है कि ये अपने आप नहीं होगा, शुरुआत में कोशिश करनी पड़ेगी, जबरदस्ती। हर स्थिति में, खासकर मुश्किल वाली में, अच्छाई या सीखने का पहलू ढूंढना। जैसे अगर नौकरी चली गई तो ये सोचना कि शायद ये कुछ नया करने का मौका है, बजाय ये सोचने के कि सब खत्म हो गया। गाइड यहाँ एक तकनीक बताती है, रीफ्रेमिंग। मतलब सिचुएशन को देखने का नजरिया बदलना। अच्छा, रीफ्रेमिंग। और दूसरा, मैंने सुना आजकल ग्रैटिट्यूड यानी आभार पर बहुत जोर दिया जाता है। बिल्कुल, दूसरा उपाय यही है, आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड। गाइड इसे रोजाना करने की सलाह देती है। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजें सोचना या लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। पानी का ग्लास, धूप, कुछ भी। गाइड कहती है कि ये अभ्यास हमारे दिमाग को ट्रेन करता है कि वो जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान दे, न कि सिर्फ कमियों पर। और इसका असर मतलब दिमागी केमिकल्स पर भी देखा गया है। ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम कर सकता है। तीसरा उपाय शायद लोगों से जुड़ा है, राइट? हाँ, सकारात्मक लोगों का साथ चुनना,
ये बहुत ज़रूरी है। गाइड इसे बहुत महत्वपूर्ण मानती है। हमारे आसपास के लोग हमारी सोच पर बहुत असर डालते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, निराशावादी बातें करते हैं, तो आपकी सोच का भी वैसा बनना स्वाभाविक है। इसके उलट आशावादी, उत्साही लोग, उनका साथ आपको भी प्रेरित करता है। चौथा उपाय शायद हमारे शब्दों से जुड़ा है। हम क्या बोलते हैं। एकदम सही। अच्छी बातें बोलना, अपने आप से भी और दूसरों से भी। गाइड इसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहती है। जैसे मैं ये नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश कर सकता हूँ या मैं सीख सकता हूँ कहना। अपने गोल्स के बारे में पॉजिटिव भाषा का इस्तेमाल करना। शब्द सिर्फ विचार बताते नहीं हैं, वो विचारों को बनाते भी हैं। और गलतियों का क्या? उनसे तो निगेटिविटी आती ही है अक्सर। यहीं पर पांचवा उपाय काम आता है, गलतियों से सीखना। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप कभी फेल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस असफलता को देखते कैसे हैं। क्या उसे एंड मानकर हार मान लेते हैं या उसे एक सबक समझकर अगली बार बेहतर करने की कोशिश करते हैं। गाइड इसे ग्रोथ माइंडसेट से जोड़ती है, मतलब सीखने वाली मानसिकता। और भी उपाय हैं गाइड में? हाँ, कई और भी हैं। जैसे गाइड ध्यान या मेडिटेशन और योग की सलाह देती है। ये तकनीकें मन को शांत करने, तनाव कम करने और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करती हैं, जिससे नेगेटिव विचारों का असर कम होता है। छोटे, हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाना, अचीवेबल गोल्स, उन्हें पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरों की मदद करना। गाइड कहती है कि इससे हमें एक मकसद, एक पर्पस और खुशी का एहसास होता है, जो नेगेटिविटी को दूर करता है। और एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीका, मुस्कुराना। मुस्कुराना? क्या सिर्फ मुस्कुराने से फर्क पड़ता है? सच में? गाइड का कहना है हाँ। इसे फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं, भले ही जोर से, तो चेहरे की मांसपेशियां दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि सब ठीक है, जिससे मूड बेहतर हो सकता है। थोड़ा सा ही सही पर होता है। ये छोटा सा शारीरिक बदलाव मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ये सारे 10 उपाय सुनने में तो बहुत अच्छे और करने लायक लग रहे हैं, प्रैक्टिकल हैं। हाँ, है तो। लेकिन यहाँ गाइड एक बहुत जरूरी बात पर जोर देती है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज फैसला किया और कल से सब पॉजिटिव। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, लंबी दौड़ है। इन उपायों का निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी इज की। रोज थोड़ा थोड़ा। जैसे जिम जाकर धीरे धीरे मसल्स बनती हैं, वैसे ही इन अभ्यासों से धीरे धीरे सोच का पैटर्न बदलता है। गाइड कहती है कि यह असल में हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज को बदलने जैसा है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। सही कहा, निरंतरता जरूरी है, कंसिस्टेंसी। तो ये तो हुई सकारात्मकता डेवलप करने की बात, लेकिन इसे बनाए कैसे रखा जाए, मेंटेन कैसे करें? जिंदगी तो ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ऑफिस की टेंशन, कभी घर की, रिश्तों में अनबन। ऐसे में पॉजिटिव रहना तो और भी मुश्किल हो जाता होगा। गाइड इसे मेंटेन करने के लिए क्या कहती है? क्या कुछ रोजमर्रा की आदतें हैं, डेली हैबिट्स? बिल्कुल। डेवलप करना एक बात है और उसे बनाए रखना वो दूसरी चुनौती है। गाइड इसके लिए 5 रोजाना की आदतें सुझाती है, जो एक तरह का कह सकते हैं मेंटल हाइजीन रूटीन बन सकती हैं। अच्छा, पहली आदत क्या है? सुबह की सकारात्मक शुरुआत। गाइड का सुझाव है कि दिन की शुरुआत हड़बड़ी में या नेगेटिव न्यूज से ना करें। उठकर कुछ पल शांति से बैठें, गहरी सांसें लें। शायद एक पॉजिटिव वाक्य दोहराएं, जैसे आज का दिन अच्छा होगा या मैं शांत और फोकस्ड हूं। ये दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करता है। ये तो अच्छा आइडिया है, बहुत सिंपल भी है। दूसरी आदत? आभार डायरी लिखना, ग्रैटिट्यूड जर्नल। ये डेवलप करने वाले उपायों में भी था, पर इसे बनाए रखने के लिए रोज की आदत बनाना जरूरी है। रात को सोने से पहले सिर्फ 2-3 मिनट निकालकर दिन की अच्छी बातें या जिनके लिए शुक्रगुजार हैं उन्हें लिखना। गाइड कहती है कि ये रात को अच्छी नींद लाने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि आप दिन का अंत एक पॉजिटिव नोट पे करते हैं। तीसरी आदत शायद हमारे कंजम्पशन से जुड़ी है। हम क्या देखते सुनते हैं? हाँ बिल्कुल, सकारात्मक सामग्री से जुड़ना, पॉजिटिव कंटेंट कंजम्पशन। यानी रोज थोड़ा समय कुछ ऐसा पढ़ने, सुनने या देखने में लगाना जो आपको प्रेरणा दे, ज्ञान बढ़ाए या हंसाए। ये कोई किताब हो सकती है, कोई पॉडकास्ट, कोई लेख या वीडियो।
और साथ ही कॉन्शियसली मतलब जानबूझकर नेगेटिव खबरों, बहस या सोशल मीडिया फीड से थोड़ी दूरी बनाना, जो आपको उदास या गुस्सा दिलाती हैं, उनसे थोड़ा बचना। चौथी आदत दूसरों पर केंद्रित है, दूसरों के लिए कुछ करना। सही, दूसरों को प्रोत्साहित करना, encouraging others। गाइड का मानना है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें खुद भी अच्छा महसूस होता है। रोज कम से कम एक व्यक्ति की सच्ची तारीफ करना, किसी की मदद करना या सिर्फ एक मुस्कान देना, ये हमारे अंदर सहानुभूति और जुड़ाव की भावना को बढ़ाता है। कनेक्शन। और आखिरी 5वीं आदत, रात को चिंतन करना या सेल्फ रिफ्लेक्शन। सोने से पहले कुछ मिनट शांति से बैठकर दिन का जायजा लेना, क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, कहाँ सुधार की जरूरत है। लेकिन खुद को कोसने वाले अंदाज में नहीं, बल्कि सीखने की नीयत से, और अगले दिन के लिए एक छोटा सा सकारात्मक इरादा तय करना, जैसे कल मैं ज्यादा धैर्य रखूंगा या कल मैं अपनी सेहत के लिए कुछ करूंगा। ये 5 आदतें तो एक तरह का एक फ्रेमवर्क सा बना देती हैं रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये आदतें सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी सोच को कंडीशन करती हैं। आभार हमें अच्छी चीजों पर फोकस करना सिखाता है। पॉजिटिव कंटेंट हमारे दिमाग को अच्छे विचारों से पोषण देता है। दूसरों की मदद हमें जुड़ाव महसूस कराती है और चिंतन हमें सेल्फ अवेयर बनाता है। ये सब मिलकर पॉजिटिविटी को सस्टेन करने यानी बनाए रखने में मदद करते हैं, ताकि वो सिर्फ एक अच्छा विचार न रहकर जीने का तरीका बन जाए। तो कुल मिलाकर इस गाइड से जो बात साफ निकल कर आ रही है वो ये है कि हमारा नजरिया वो सिर्फ हमारी सोच नहीं है, वो हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिखता है। हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारी सफलता, हमारी खुशी, सब कुछ इससे जुड़ा है। हाँ, और गाइड ये भी साफ करती है कि हम अपनी कहानी के लेखक बन सकते हैं। काफी हद तक नजरिया एक हद तक हमारा चुनाव है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है, इसे डेवलप किया जा सकता है। हमने देखा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दृष्टिकोण क्या हैं, उनकी पहचान क्या है और उनके नतीजे कितने अलग हो सकते हैं। और सबसे अहम, हमने उन प्रैक्टिकल तरीकों और रोजमर्रा की आदतों को समझा जिन्हें अपनाकर सकारात्मकता की ओर बढ़ा जा सकता है। गाइड ने हमें एक तरह का रोड मैप दिया है। ये सब जानने के बाद एक जरूरी सवाल उठता है, जो शायद हर सुनने वाले के मन में भी आ रहा होगा। अपनी मौजूदा सोच के पैटर्न को देखते हुए, चाहे वो ज्यादातर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या मिले जुले, इस जानकारी को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए वो पहला सबसे छोटा करने लायक कदम क्या हो सकता है? What's that first small step? शायद उन 10 उपायों में से कोई एक चुनना, जैसे कल से सिर्फ 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू करना, या उन 5 आदतों में से किसी एक को आजमाना, जैसे सुबह उठकर बस 1 मिनट गहरी सांस लेना। बिल्कुल, जरूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ बदल दिया जाए। गाइड भी निरंतर अभ्यास पर जोर देती है, छोटे कदमों पर सवाल यही है, शुरुआत कहाँ से करें? वो पहला छोटा कदम कौन सा होगा जिसे आज या कल से ही अपनाया जा सके? और शायद यहीं पर इस चर्चा को रोककर थोड़ा सोचने की बात है। गाइड हमें तरीके तो बताती हैं, पर एक सवाल और मन में आता है, क्या हमारा समाज, हमारी परवरिश या हमारे आसपास का जो माहौल है, क्या वो हमें अनजाने में ही एक खास तरह का नजरिया अपनाने पर मजबूर नहीं करता? और अगर ऐसा है तो व्यक्तिगत बदलाव की कोशिश कितनी कारगर हो सकती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हमें अकेले में अपने आप से और सोचने की जरूरत है।